वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके मोहर आपको सभी क्लासेस की 9, 10, 11, 12 बीएससी वगैरह सभी के मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और आपकी कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमारा प्रीवियस वीडियो है। देखिए, आपको मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले लेक्चर 2 देखने से पहले लेक्चर पहले 1 जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि जब तक आप 1 नहीं देखेंगे जब तक आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सीधे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 से शुरू करते हैं। हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है, मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जितनी बार लिखा होता है उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और लास्ट में हम एंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन अभी हमारा प्रीवियस के रिलेटेड टॉपिक है, ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए, थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं मैं आपको। बाई 2 की जगह बताया था ना, बाई 2 का मतलब है आपका 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड ऑर्डर तक, और अगर कहीं पर बाई 1 आ जाता है उसका फर्स्ट ऑर्डर तक, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दे रखा है बाई बराबर a sin mx प्लस में b cos mx और प्रूव करके आपको ये वैल्यू लानी है, कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है बाई बराबर a sin mx प्लस में b cos mx। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका अपकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ dy बाई अपॉन dx बराबर a d अपॉन dx, यहां से साइन mx प्लस में यहां पे हो जाए b d अपॉन dx, ये हो जाए आपका cos mx के बराबर। अब आपको अपकलन करना है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अगर d अपॉन dx आपका साइन x है तो उसका फॉर्मूला होता है cos x के बराबर, और d अपॉन dx अगर आपका cos x है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस के साइन x के बाद, जो आपका 12th में होता है सेम वही फॉर्मूले। यहां हो जाए dy बाई अपॉन dx, a साइन x का हो जाए cos mx के बराबर, क्योंकि mx है तो आपको इसका दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल से जो होता है आपका। यहां पर b, यहां पर cos x का हो जाए माइनस के साइन mx, और यहां भी आपका mx है, और d अपॉन dx mx का फिर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला केवल x वाले और यहाँ mx है तो उसको हम दोबारा कर देते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx बराबर a cos mx। m की वैल्यू को कांस्टेंट है तो m तो ऐसे ही रहेगी, और x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो केवल ऐसे लिखे रहने देते। और यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस में b साइन mx, और यहाँ पर भी x का करा तो 1 हो जाएगा, m का कांस्टेंट सेम रहेगा। यहाँ पर वैल्यू है dy बाई अपॉन dx बराबर a ma cos mx माइनस के mb साइन mx के बराबर। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये आपकी बाई 1 के बराबर है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाई 1 बराबर ma cos mx माइनस के mb साइन mx के बराबर। अब आपका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, आपको करना है इसका 2 बार। तो एक काम करते हैं, पीछे नोट कर लेते हैं सबसे पहले। बाई 1 बराबर ma cos mx माइनस के mb साइन mx के बराबर, ठीक है। अब इसका दोबारा करना है तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां पर हो जाए d अपॉन dx, सिंपल बाई 1 ही लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं। यहां पर m और a दोनों कांस्टेंट, तो यहां पर केवल होगा आपका cos mx का, और माइनस के m और b दोनों कांस्टेंट, यहां पर आपका अपकलन होगा साइन mx का। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, बाई 1 का हमने कर दिया तो ये बाई 2 हो जाएगा, मतलब एक बार अपकलन का हमने दोबारा अपकलन कर देता है, बाई 2 के बराबर हो जाएगी हमारी वैल्यू। यहाँ पर एम ए
कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एम एक्स, और आपको यहां पर भी एम एक्स का फिर करना पड़ेगा। सेम माइनस के बी, यहां पर हो जाएगा कॉस एम एक्स, और आपको एम एक्स का यहां पर भी फिर दोबारा से अपकरण करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा बाई 2 बराबर माइनस के एम ए और साइन एम एक्स, एम का एम रहेगा और एक्स का 1 हो जाएगा, तो यहां केवल एम बच जाएगा, माइनस के एम बी कॉस एम एक्स, एम का 1 रहेगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, एम का एम और एक्स का 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 बार एम यहां पर है और 2 ही बार एम यहां पर है, तो यहां हो जाएगी बाई 2 बराबर माइनस के एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स और माइनस के एम स्क्वायर बी कॉस एम एक्स के बराबर। तो देखिए एम स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते, बाई 2 बराबर माइनस के एम स्क्वायर, यहां बचा ए साइन एम एक्स प्लस में बी कॉस एम एक्स का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी वही वैल्यू है जो आपको बाई की वैल्यू आप मान कर चले थे। तो मैंने क्या करा, इसको बाई के बराबर रख दिया, तो यहां हो जाएगा बाई 2 बराबर माइनस के एम 2 और बाई के बराबर सभी को एक ही साइड में लिया है, तो बाई 2 प्लस में एम स्क्वायर बाई बराबर 0, और यही आपको शो कराना था। देखिए यही आपको शो कराना, सेम टू सेम। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है और सिंपल भी सवाल है, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको गिवन है सबसे पहले बाई बराबर ए ई की पावर ए एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस के ए एक्स। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो अब जब आप इसका अपकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा डी वाई बाई अपॉन डी एक्स। यहां पर एक काम कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह सीधे यहां पर बाई 1 लिख दीजिए, है नी, इस तरीके से डी वाई बाई अपॉन डी एक्स, ये बराबर है हमारे बाई 1 के, और बराबर है ए डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस में बी डी अपॉन डी एक्स, और यहां पर हो जाएगा ई की पावर माइनस के ए एक्स के बराबर। तो आपका जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, अगर ई की पावर एक्स है तो उसका फॉर्मूला ई की पावर एक्स के बराबर ही हो जाता है। तो यहां हो जाएगा बाई 1 बराबर, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर होती है, मैंने बताया रखा आपको बाई 1 के बराबर। तो यहाँ ए इसका फॉर्मूला लगाया ई की पावर ए एक्स और डी अपॉन डी एक्स ए एक्स के बराबर, प्लस में बी इसका फॉर्मूला लगाया ई की पावर माइनस के ए एक्स और डी अपॉन डी एक्स माइनस के ए एक्स के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है बाई 1 बराबर ए, और ये आपका ई की पावर ए एक्स, ए तो कांस्टेंट है और एक्स का यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो केवल यहाँ से ए बचेगा, यहाँ पर प्लस में बी, यहाँ पर आपको हो जाएगा ई की पावर माइनस के ए एक्स, और माइनस के ए यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्स का हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा ए और कैपिटल ए ई की पावर ए एक्स माइनस के स्मॉल ए कैपिटल बी और ई की पावर माइनस के ए एक्स के बराबर। अभी केवल एक बार हुआ, अब हमको दोबारा ही करना है क्योंकि बाई 2 करना। तो यहाँ कीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो इसका मैंने दोबारा किया, तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स बाई 1 बराबर स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों कांस्टेंट, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स और माइनस में ए और कैपिटल बी आपके दोनों कांस्टेंट, तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस के ए एक्स के बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा इसका बाई 2 हो जाएगा जब दोबारा कर दिया, तो यहाँ पर ए, और ये आपके कैसे चेंज करा, ये मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वहां पर देख लें आप जाकर। ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स और डी अपॉन डी एक्स ए एक्स के बराबर, माइनस में ए बी ई की पावर माइनस के एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और जिसको आपने माइनस माना उसको आपको फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ वैल्यू ये बाई 2 बराबर ए
ई की पावर ए एक्स, इसका 1 हो जाएगा और यहाँ पर केवल ए बचेगा, माइनस में ए बी ई की पावर माइनस के ए एक्स, और इसका माइनस के हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई 2 बराबर ए स्क्वायर और ए ई की पावर ए एक्स और माइनस माइनस प्लस के ए स्क्वायर और बी ई की पावर ए एक्स के बराबर, वही माइनस के। अब एक काम कीजिए, आप दोनों में ए कॉमन है तो ए को कॉमन ले लीजिए, बाई 2 बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इसे ए ई की पावर ए एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस के ए एक्स के बराबर। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू थी आपकी बाई के बराबर थी, तो इसको रिप्लेस करके हमने वाई की वैल्यू चेंज कर दिया। यहाँ हो जाए ए स्क्वायर बाई के बराबर और सभी को एक साइड लिया, बाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बाई बराबर में आपका 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको शो कराना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में आपको क्या दे रखा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और आपको करना ही करना है, ये आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दे रखा बाई बराबर ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट सेकंड का क्या होता है, अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स 2 फंक्शन दे रखे हैं और उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले पहला वाला फंक्शन डी अपॉन डी एक्स जी एक्स के बराबर प्लस में जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स फिर आपका दूसरे वाले फंक्शन का। तो एक बार पहला छोड़ते हैं दूसरे का अपकलन, दूसरा छोड़ते हैं पहले का अपकलन। सेम उसी रूल से यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई 1 बराबर यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सबसे ई की पावर ए एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस बी एक्स प्लस में कॉस बी एक्स और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स के बराबर। अब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स अगर आपको कॉस एक्स का करना है तो वह बराबर हो जाता है आपका माइनस के साइन एक्स वाला फॉर्मूला, और अगर डी अपॉन डी एक्स आपको ई की पावर एक्स का करना है तो वो बराबर हो जाता है आपका ई की पावर एक्स के। इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बाई 1 बराबर हो जाए ई की पावर ए एक्स कॉस एक्स का माइनस के साइन बी एक्स, और जिसको आपने एक्स माना उसका आपको फिर करना पड़ेगा, प्लस में कॉस बी एक्स और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स। ई की पावर ए एक्स का तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो ई की पावर ए एक्स का हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, और ए को आपको मतलब ए एक्स का आपको फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू है बाई 1 बराबर माइनस में ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और इसका 1 हो जाएगा, बी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स और यहाँ पर ए के बराबर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस के बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस में ए ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स के बराबर। तो देखिए ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, क्यों, क्योंकि आपको इस बार प्रूव करके दिखाना है तो हमें सबकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बाई 1 इक्वेशन नंबर 1 2 3 मान लेता हूं। अब आपको 2 बार करना है कम से कम, तो दोबारा कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर भी लाइन लिख लेना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो यहां हो जाएगा बाई 2 बराबर माइनस के बी तो हमारा कांस्टेंट है, तो माइनस के बी, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड अलग रूल अप्लाई होगा और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड अलग रूल अप्लाई होगा। तो ई की पावर ए एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन बी एक्स प्लस में साइन बी एक्स और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स के बराबर, प्लस में ए ई की पावर ए एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस बी एक्स के बराबर, प्लस में कॉस बी एक्स और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स के बराबर। सभी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कीजिए, बाई 2 बराबर माइनस के बी, तो यहाँ हो जाए ई की पावर ए एक्स साइन एक्स का आपके पास फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, यदि आपको साइन एक्स का करना है तो वो बराबर हो जाता है कॉस एक्स के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स और डी अपॉन डी एक्स आपको बी का
फिर करना पड़ेगा bx का। यहाँ पर आपका साइन bx और e की पावर x का हो जाएगा e की पावर ax और d अपॉन dx आपको ax का फिर करना पड़ेगा, ठीक। प्लस में यहाँ पर भी e की पावर ax cos x का माइनस के साइन x मतलब साइन bx और d अपॉन dx bx का फिर करना पड़ेगा, प्लस में यहाँ पर cos bx और d अपॉन dx, पहले e की पावर ax लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर ax और d अपॉन dx e की पावर x का आपको फिर करना पड़ेगा। यहाँ की वैल्यू हो जाएगी बाई 2 बराबर माइनस के b e की पावर ax cos bx, इसका 1 इसका कांस्टेंट तो यहाँ b के बराबर, प्लस में साइन bx e की पावर ax, इसका 1 इसका कांस्टेंट तो यहाँ पर a आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर प्लस में a तो माइनस में e की पावर ax साइन bx, माइनस मैंने आगे लिख लिया, इसका 1 और इसका कांस्टेंट b, तो b यहाँ पर ये आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर cos bx e की पावर ax और इसका a और यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर a और लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाई 2 बराबर हो जाएगा b की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के b स्क्वायर e की पावर ax और cos bx और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के ab e की पावर ax और साइन bx, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ab e की पावर ax और साइन bx, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करी मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका e की पावर ax और cos bx के बराबर। तो एक काम कीजिए, देखिए ये तो कुछ नहीं है, ये दोनों आपके आपस में ऐड हो जाएंगे, तो बाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर सिक्वेंस लगा लेते हैं, e की पावर ax cos bx सबसे पहले ये वाला फंक्शन, फिर मैंने b वाला लिख दिया, माइनस के b स्क्वायर e की पावर ax और cos bx के बराबर, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2ab e की पावर ax और साइन bx के बराबर। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये वाली पार्ट ले लेना सबसे पहले, तो हमको दे रखे बाई 2 माइनस में 2a बाई 1 और प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बाई बराबर में 0 के बराबर। देखिए एक बार नोट कर लेते हैं, बाई 2 माइनस के बाई 2a, ठीक है बिल्कुल, यहाँ बाई 1 यहाँ बाई के बराबर। तो हमने इसका LHS पोर्शन ले लिया, LHS पोर्शन है बाई 2 माइनस के 2a बाई 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और बाई के बराबर। तो हम सभी के वैल्यू पुट करते हैं, तो सभी की वैल्यू, बाई की वैल्यू भी पुट करनी है, तो एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, इसको 3 बना लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, जिससे आपको सिंपल लिख सकता हूं 1 2 3 से वैल्यू रखने पर। इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यू रख रहे हैं हम। तो सबसे पहले रखिए बाई 2 की वैल्यू, बाई 2 की वैल्यू आई है हमारे पास a की पावर 2 e की पावर ax और यहाँ पे हो जाएगा cos bx माइनस में b की पावर 2 e की पावर ax और ये भी आपका cos bx के बराबर और माइनस के 2ab और ये आपकी वैल्यू है e की पावर ax और साइन bx के बराबर। तो देखिए बाई 2 की वैल्यू तो यहाँ रख दी, माइनस के 2a यहाँ रखनी है आपको बाई 1 की वैल्यू। तो बाई 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर माइनस के b और e की पावर ax साइन bx प्लस में नेक्स्ट है आपके पास a e की पावर ax और cos bx के बराबर, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू रख दी, अब यहां से रखनी है आपको बाई 1 की वैल्यू। तो बाई 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर
और बाई की वैल्यू यहाँ पर रखी है, तो बाई की वैल्यू आपकी e की पावर ax और cos bx के बराबर। सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, जो a की पावर 2 e की पावर ax cos bx माइनस में b की पावर 2 e की पावर ax और cos bx माइनस के 2ab और ये हो जाएगा e की पावर ax और साइन bx के बराबर। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2ab e की पावर ax और साइन bx के बराबर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 2a स्क्वायर e की पावर ax और cos bx के बराबर। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में a की पावर 2 e की पावर ax और cos bx के बराबर और प्लस में b की पावर 2 e की पावर ax और cos bx के बराबर। अब आपके जो भी पद है उनको कैंसिल कीजिए एक से। देखिए ये माइनस का, ये आपका प्लस का, ये दोनों a प्लस के और ये आपका माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सारे की सारी वैल्यू कट गई, हमारे आ गए 0 के बराबर और बराबर हो गया आपका RHS के बराबर। तो हम LHS पोर्शन लेके चले थे, उसको हमने RHS के बराबर प्रूव कर दिया और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आज यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं कल। आपके न्यू जो एंड टाइम डिफरेंशिएशन वाले वो बनेंगे, चलेंगे आपके सवाल, तो इसलिए बने रहे आप वीडियो में जिससे आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई अगर इन क्वेश्चन में किसी तरीके की दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा गणित सर BSc के नाम से, वहां पर आप SMS कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।